खुरम मैं जानना चाह रही हूँ क्योंकि कल तक जब हमारी माशी माहिरीन से बात हो रही थी तो हम पर 29% टैरिफ आयद था। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये 15% तक हो जाएगा कम होके। आज खबर आई है कि पाकिस्तान पर 29 से 19% कर दिया गया है। कितने इसकी सिग्निफिकेंस है, इसका कितना बेनिफिट पाकिस्तान उठा सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, बहुत अच्छी डील पाकिस्तान ने जो है वो नेगोशिएट की है और उसमें सिर्फ 19% का टैरिफ नहीं है, इसके साथ साथ सरमायाकारी की ऑफर है। आपने कल देखा होगा जो सदर ट्रंप का ट्वीट आया था, उस पर बहुत क्लियरली ये कहा गया कि जी ऑयल एंड गैस सेक्टर से जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की इस वक्त देखें जो नीड है ना वो एनर्जी है, और उसमें आपको पता है पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट बिल है वो तकरीबन एक तिहाई तक ऑन एवरेज जो है वो गया है पूरी इम्पोर्ट्स का। और आज अभी अगर आप बिल देखें हमारी इंपोर्ट्स का, जो ऑयल एंड गैस और एनर्जी हम इंपोर्ट करते हैं, वो तकरीबन आपके जो है एक चौथाई हिस्सा तकरीबन जो है वो बनता है। तो बात यह है कि वो एरिया जिस पे सबसे ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उस पे यूएस ने आपको जो है इंटरेस्ट शो किया है। उसके साथ साथ माइनिंग एंड मिनरल्स का एरिया है, टेक्नोलॉजी का एरिया है। तो ये सिर्फ 19% टैरिफ को आइसोलेशन में देखना मेरा नहीं ख्याल कि वो पूरी एक पिक्चर होगी। और बहुत ये कंपेटिटिव रेट भी आप देखें इंडिया की तरफ अगर आप देख लें कि 25% इंडिया पे टैरिफ आयद किया है, उसके साथ साथ उसका टोटल अगर टैरिफ देखें तो आई थिंक 25+, 12+, उसके अलावा जो उनके एक पेनल्टी भी ट्रंप ने बात की है वो रशियन ऑयल खरीदने से और सब करने से, उसकी भी अभी इम्प्लीकेशंस होंगी। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर इंडिया पे आता है तो उसका बेनिफिशियरी पाकिस्तान हो सकता है। और बांग्लादेश में भी आपको पता है जिस तरह से पिछले कई महीनों से और कुछ सालों से डिस्ट्रप्शंस हुई हैं पॉलिटिकल फ्रंट पे भी, और भी उनके यहाँ प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो उसकी वजह से पाकिस्तान का रिलेटिव जो रेट है वो बहुत बेहतर है। और पाकिस्तान में देखें डेवलपमेंट्स हो रही हैं, स्टेबलाइजेशन हुई है, और वे फॉरवर्ड ये है कि पाकिस्तान में एनर्जी प्राइसेस कम होने की तवक्को है, साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं और टैक्सेस में कमी शुरू हुई है। तो ये सारी चीजें अगर आप मिला के देखेंगी तो बहुत हमारा जो है कंपैरेटिव एक एडवांटेज बनता है। उसके साथ साथ देखना ये कि प्राइवेट सेक्टर किस तरह से अब रोल प्ले करता है, कैसे इस पर कैपिटलाइज करता है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी डील जो है हुई है। और आगे जाते हुए एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि गोइंग फॉरवर्ड अगर हम यूएस के साथ ये इन्वेस्टमेंट डील्स करने में कामयाब होते हैं जो उन्होंने खुद इंटरेस्ट शो किया है, उसकी वजह से आपके यहाँ अगर आप यूएस से ही इंपोर्ट करते हैं चीजें और यूएस से ही आप जो है कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं, अगर प्लांट्स लगते हैं, प्रोजेक्ट्स लगते हैं, तो उस पर आपकी टैरिफ में और कमी हो सकती है। तो देखें ये जो नंबर है इसके बियॉन्ड चीजें हैं काफी ज्यादा, वो समझने की जरूरत है। वो डिटेल्स आएंगी आपको फिर अंदाजा होगा कि खुरम साहब, बेहतर हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का भारत को डेड इकोनॉमी कहना, फिर उसके बाद ये बात करना कि क्या पता एक दिन ऐसा भी आए कि पाकिस्तान भारत को तेल बेचे, इसका तो ये मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ये वाज़े समझ चुके हैं कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि वो अपने से कई बड़ी मईशत को तेल बेच सकता है। क्या कहेंगे? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लोग शायद कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जी वो उन्होंने मजाक में कहा, और उन्होंने सदर ट्रंप कोई चीज मजाक में नहीं करते, वो हमेशा सीरियस बात करते हैं ज्यादातर, उनका ये मतलब होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कितनी बड़ी डील कर सकते हैं और करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, जिसकी वजह से इतने बड़े रिजर्व्स और इतनी बड़ी लेवल पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हो सकती है। और मैं आपको बताऊं यूएस जो है ना इसमें जायंट है पूरी दुनिया में ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन में। अगर वो आपके साथ ये बात कर रहा है और आपके साथ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, और देखिए ये हम लोन्स की बात नहीं कर रहे, ये हम एड की बात नहीं कर रहे, हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ मैं इसको इस तरह से रीड करता हूं कि जी पूरे रीजन को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा इतना पोटेंशियल है और यूएस हमारे साथ मिलकर इतना बड़ा काम कर सकता है। अच्छा, और आपने कहा कि हमें 19% जो टैरिफ है उसके बियॉन्ड देखना होगा। अभी जो मुख्तलिफ ज़ाहिर है शोबों के हवाले से भी बात होगी, तो वो कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट का सोच रहा है अमेरिका? देखिए पहला तो मैंने जो पॉइंट आउट किया ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, एनर्जी का सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए भी, और एक बड़ा जायंट आता है आपके पास जो कि इसमें उसकी एक्सपर्टीज दुनिया में बेस्ट है। तो ये तो बहुत बेहतरीन जो है वो मैच मेकिंग है, बहुत बेहतरीन जो है एक डील है। इसके अलावा देखिए माइंस एंड मिनरल्स का सेक्टर हमारा जो है वो बहुत ज्यादा इमर्ज हो रहा है। आप रेकोडिक की तरफ देख लें, दुनिया की लार्जेस्ट जो है वो माइंस में से आ रही है, जो कॉपर और गोल्ड को जो है दुनिया की नीड को पूरा कर सकती है। अकेले ये हमारी माइंस जो है पूरा कर सकती हैं रेकोडिक सिर्फ। इसके अलावा पूरी जो बेल्ट है हमारी, तो उसकी तो आप देखें उसमें जिंक से लेकर रेयर अर्थ मटेरियल से लेकर क्या कुछ नहीं है, अल्लाह ने हमें ब्लेस किया हुआ है।
वो देखना ये है कि किस तरह से हम उसको जो है वो इस तरह से पैकेज करते हैं कि इन्वेस्टर भी यहाँ आए और इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे, ना सिर्फ अपना फायदा करे बल्कि इस मुल्क को, इस आवाम का फायदा करके जाए, और हम इसे करने के लिए तैयार हैं, करना चाह रहे हैं। और एक हमारे पास यूज केस रेकोडेक का जो है बन चुका है, जो बैरक गोल्ड लेके चल रहा है। तो ये यूएस का जो इंटरेस्ट है वो माइंस एंड मिनरल्स में भी है। और तीसरी जो चीज है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, नई इकोनॉमी है, क्रिप्टो उसमें शामिल है, बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये सारी वो वर्टिकल्स हैं जिसमें यूएस का इंटरेस्ट है और हमारा भी इसमें इंटरेस्ट है, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जा सकें, उसका पोटेंशियल अनलॉक कर सकें। लवली, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और ये तमाम तर सूरत हाल थी, ये तमाम तर अच्छी अच्छी खबरें थी जो हमने आपको आते साथ ही फर्स्ट आवर में सुना दी।